ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है वो। दिस वेक्टर पार्ट इज स्लाइटली बोरिंग, बट आफ्टर वेक्टर you'll find everything good, like Newton's laws of motion, work, power, energy, gravitation, properties of matter, all the interesting topics in physics. Horizontal projectile. मुझे एक बात बताओ कि सपोज एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, a fighter plane is flying with some speed, maybe 500 किलोमीटर पर आवर। उसकी तो बहुत ज्यादा होती है, सबने 500 किलोमीटर पर आवर ले लिया। एंड सम पैकेट, some bomb is dropped from it. There are two observers, one is on the ground, A, and one is the pilot, B. दो ऑब्जर्वर हैं। तो इस पैकेट का, इस बॉम्ब जो ड्रॉप किया है पायलट ने, उसका मोशन क्या नजर आएगा टू दिस ऑब्जर्वर एंड टू दैट ऑब्जर्वर? हम्म, बताओ इसके लिए क्या होगा और इसके लिए क्या होगा, बी को क्या नजर ऐसे आएगा में सही सुना है, बी को सीधा जाते हुए दिखेगा ना। और ए को? ए को एक ऐसे आगे की तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है दिव्या? पहली बात तो ये सही है, और ऐसे ही बोल दिया इन लोगों ने? डू यू एग्री विद काव्या? समित भी यही बोल रहा है। जिस पैकेट को हमने ड्रॉप किया है, ड्रॉप का मतलब वैसे होता है किसी वर्टिकल वेलोसिटी। It has horizontal velocity हाँ, equivalent to the plane. यस, जिसको हमने ड्रॉप किया है उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, जबकि द पैकेट वाज इनसाइड द प्लेन, फाइटर प्लेन, सो इट हैज द सेम इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज द प्लेन, है ना? तो द मोमेंट इट्स बीइंग ड्रॉप्ड, इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 500 किलोमीटर पर आवर। वर्टिकल वेलोसिटी नो डाउट इज 0। तो जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा उसकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, because every second its velocity will increase by 10 meter per second, 9.8. 9.8 और 10 Yeah, मीटर पर same. सेकेंड। तो वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, हॉरिजॉन्टल विल रिमेन द सेम। तो कहने का मतलब इन दोनों की, अगर पायलट बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद स्पीड नहीं बढ़ा रहा है अपनी, तो उसको लगेगा कि पैकेट बिल्कुल वर्टिकली नीचे जाता जा रहा है। अगर पायलट सेम स्पीड से आगे जाता है तो he'll see that the packet is vertically going down, because दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है। जैसे जैसे पैकेट आगे जाएगा प्लेन भी आगे जाएगा, तो उसको वो लगेगा कि वो वहीं का वहीं है और नीचे ज्यादा जा रहा है। वेर एज फॉर द पर्सन हु इज आउटसाइड, उसको क्या लगेगा? इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी, बिकॉज आफ्टर सम टाइम विल अप्लाई v इक्वल टू यू प्लस यू वाई प्लस जी टी। तो वर्टिकल वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। सो विल बी लाइक ए प्रोजेक्टाइल फॉर द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। सो दिस इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि फ्रॉम सर्टेन हाइट, से h, वी प्रोजेक्ट समथिंग हॉरिजॉन्टली, मतलब इसका जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो है u है। एंड व्हाट अबाउट इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी? इट Zero. विल बी 0। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, but in the y direction there would be acceleration, and it would be positive g. Why positive? Because according to the sign convention, what we do, we assume that whatever is the initial direction of motion is the positive, anything opposite to that is taken as negative। तो यहाँ पे initial direction भी downward है, gravity भी downward है, तो दोनों positive लेंगे। And the path would be something like this. So suppose it hits the ground after t seconds, and at t is equal to t, it is somewhere in between। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी vy है, and the horizontal velocity is will not change because there is no acceleration in the horizontal direction। डायग्राम बना लो।
जिया मार्क्स मिल गए टेस्ट के? अभी नहीं दिया उन्होंने। इस पॉइंट को पी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं। सो लेट्स फाइंड वर्टिकल वेलोसिटी एट टाइम स्मॉल टी, है ना? एज सच एट पॉइंट P. Point P is in between the path of the projectile somewhere, which is at time t. So net velocity would be horizontal velocity ux I cap. No, it will be vx I cap. Vx I cap plus vy j cap. But there's no acceleration, so vx would be same as ux, same as u, है ना? Initial horizontal velocity इसका u था, तो this would be ui vyj we can find vy हम निकाल सकते हैं। तो vy के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोशन अंडर, या सीधा सीधा लिख लो, वर्टिकल मोशन कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर वर्टिकल मोशन ऑफ द पार्टिकल। So when you consider vertical motion of the particle, initial vertical velocity zero है। ये zero क्यों है? Because particle completely horizontal था in the beginning. It was moving horizontally in the beginning, so uy is zero. Ay, acceleration is g plus g, and vy is the final velocity, time is t. So we can use first equation of motion, vy is equal to uy plus ay into t. Y is a subscript for y direction. ठीक है? Let's substitute. तो vy कितना हो जाएगा? uy तो जीरो था, इट इज g। तो द वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो gt आ रहा है। इसको हम वापस इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इस पॉइंट पे हमें नेट वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा, एंड दैट इज यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम टी। किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे वी कैन फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर, इट वुड बी दिस। So net velocity of the horizontal projectile at time t is this. और इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? राइट, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर। यूजिंग दिस वी कैन फाइंड the magnitude of velocity. Can you find the angle also? Because vector without direction is meaningless. इस particular point of time पे at t, what is the angle made by this vector with the horizontal? इसको अल्फा ले लो। कैसे निकालोगे? tan theta is equal to vy upon vx. हम्म, ये v है, ये u है, this is theta, this is vy. So if you want to know the direction of this velocity vector,
इट बी tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई यू. वी वाई कितना है? जी टी बाई यू. अब एक काम करते हैं, लेट्स फाइंड कैपिटल टी इज द टाइम it takes to hit the ground. Let's find capital D time, velocity vector just before hitting the ground, and at what angle it hits the ground before reaching the ground. वो भी निकालना है. And also find the horizontal distance where it hits the ground. X भी find करना है. Question repeat कर रहा हूँ. Projectile is projected with horizontal velocity u. It hits the ground after t seconds. Find capital T, find x, and find velocity vector at this point. इसको हमने क्या मार्क किया था? A. वी ए भी फाइंड करना है. करो. सबसे पहले वर्टिकल मोशन कंसिडर कर लो, यहां से यहां तक की, उसे टी आ जाएगा तुम्हारा. एंड यूज सेकेंड इक्वेशन मोशन. हाइट हमें दिया हुआ है. हाइट इज बिन गिवन टू अस जहां से ये ड्रॉप हुआ है, हॉरिजॉन्टली ड्रॉप हुआ है. यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सब कुछ दिया हुआ है तुम्हें. ये जीरो है एंड टाइम इज टी. वर्टिकल मोशन कंसिडर करो. सेकेंड इक्वेशन कौन सी थी बताओ? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, वो यूज करना है. Consider vertical motion using second equation of motion. तो s की जगह आएगा h, u will be uy कैपिटल T, ay अभी सब्स्टिट्यूट कर देते, टाइम की जगह कैपिटल T आ जाएगा. सो uy जीरो था, ay is g, so this is 2h by g equal to t square. That is t is equal to under root 2h by g. So whenever you drop something horizontally from height h, the time taken by it to hit the ground is under root 2h by g. This is the time of flight. This is the time in which, for which it remains in air. है ना काव्या? अब let's find the velocity also. Vy is equal to uy plus gt. तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का आ जाएगा gt, जो भी किया था हमने. तो वेलोसिटी एट ए कितना हो जाएगा जब ये ग्राउंड पे हिट कर रहा है? इट इज u. दोनों कंपोनेंट लेने पड़ेंगे ना. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है वहां पे? यू आई. एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज जी कैपिटल टी जे. You want to find magnitude, it would be under root of u square plus g square t square. t यहां से आ सकता है. What about tan theta? tan theta के लिए प्रीवियस डायग्राम देखो, यहाँ पे tan theta. Draw a right triangle. Tan theta would be vy
ये वर्टिकल कंपोनेंट है, वी वाई बाय यू एक्स. सो एंगल वुड बी दिस. At this angle, it will be hitting the ground. Vy is G capital T by U. Next, the horizontal distance. उस प्रोसेस में कितना horizontal distance travel कर रहा है ये? For that, you can consider horizontal motion. Horizontal direction में there is no acceleration. That is, distance traveled would be simply speed into time. x हो जाएगा, ux कितना था? u टाइम हमने निकाला हुआ है, 2h by g. This formula you can remember. In a horizontal projectile, distance covered is this. इसमें कोई डाउट है? दिव्शा, काव्या, जिया, नंदिनी, कहाँ खो जाती हो तुम? हेलो सर, आई एम सॉरी, मैं सो रही थी. बस ये सोने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है. सर मैं स्कूल से लेट आई, स्टे बैक था. हाँ तो सोया मत करो, फिजिक्स क्लास के बाद सो जाएगा. तुम लोग की क्लास में इसलिए रखी 4 बजे, 3 बजे तुम फ्री होते हो स्कूल से. बस उसके बाद थोड़ा सा खाना खाओ और मोबाइल से खेलो और क्लास कर लो. नहीं. अगर बहुत अच्छा करना है तो फिर पिछली क्लास का रिवाइज कर लो थोड़ा सा. दैट इज, इफ दैट इज टू मच ऑफ आस्किंग देन जगह रहो, लेकिन क्लास करना मस्ट है. तुमने काफी कुछ मिस कर दिया. क्वेश्चन लिखो. A fighter plane, a fighter plane is flying with a speed of with a speed of 720 kilometer per hour. A fighter plane is flying with a speed of 720 kilometer per hour at a height of at a height of 2 kilometer from the ground. At a height of 2 kilometer from the ground, it drops a bomb. It drops a bomb when it is just above a target. It drops a bomb when it is just above the target. Will it hit the target or miss it? Will it hit the target or miss it? If it misses the target, then what is the distance? If it misses the target, find the distance by which it missed the target. सर स्पीड क्या थी? Speed 720 kilometer per hour. आगे लिखो. Find the time it hit the ground. Find the time it hits the ground and the velocity by which it hits the ground, and the angle also, and the angle with the horizontal as well. नंदिनी, वैसे सारे फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे अभी लिखे हुए हैं, इससे तुम्हारा काम चल जाना चाहिए. अगर पिछले वाला देखना है स्क्रीन तो देख लो. इससे पहले वाला क्या था? ये था.
एक मिनट। हाँ, ओके। वैल्यूज को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना, स्पीड को, हाइट को मीटर में कन्वर्ट कर लेना किलोमीटर से, तो हाइट को हम मीटर में क्यों कन्वर्ट करेंगे? बिकॉज वी सॉल्विंग इन एसआई यूनिट ना, सब कुछ एसआई यूनिट में कन्वर्ट। अच्छा, okay. तो ग्रेविटी यू कैन टेक एज 10। जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ग्रेविटी को 9.8 लेना है, अगर मेंशन है 10 तो 10 लोगे। तो मैंने मेंशन कर दिया है, टेक ग्रेविटी एज 10। काव्या इज स्टूडेंट, 2 year स्टूडेंट एट गुड़गांव सेंटर। दिव्शा इज ऑनलाइन 2 year स्टूडेंट। जिया एंड नंदिनी आर ऑफलाइन स्टूडेंट साउडिक सेंटर। तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा दिया मैंने। सर वो 5/18 है, 18/5 है? कौन सा? किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड। हाँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड 5/18। किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड 5/18। सर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो। ये नेक्स्ट वाले तो था। अच्छा सॉरी, फर्स्ट वाला। हो गया। पहले यहाँ लिख लिया और क्या गिवन है ना, जैसे कि यू इज बिन गिवन 720, इसको कन्वर्ट करके यहीं लिख लो। यहाँ मत करो कन्वर्जन, बहुत घिचपिच हो जाता है। शौर्य तुम क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर लिया उसको? नेक्स्ट पेज पे करो ना क्वेश्चन अब। बहुत, हाँ बहुत क्राउडेड हो जाएगा। इस नोट्स को तुम्हें पढ़ना भी तो है नेक्स्ट टाइम। हो गया काव्या? दिव्शा? डन। सबसे पहले तो जो गिवन है उसको एक बार लिखो और फिर उसको कन्वर्ट करो, देन यूज द फॉर्मूला। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही तरीका होता है, सबसे पहले जो भी गिवन है वो लिखो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 720 किलोमीटर पर आवर, यहीं पे उसको कन्वर्ट कर लो। 720 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यू आ गया हमारे पास। कितना आ रहा है यू? 200 मीटर पर सेकेंड। 200 मीटर पर सेकेंड। Then what else has been given? Height has been given, which is 2 kilometer. इसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आ गया। G we are taking as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने पास टाइम का फॉर्मूला था, √2h/g। So this is 2h is 2000 by g is 10। तो टाइम कितना आ गया?
20 सेकेंड, है ना? टी, टाइम इट हिट्स द ग्राउंड, ये सही है? तो 20 सेकेंड में वो हिट कर रहा है, लेकिन इल बी मिसिंग द टारगेट फॉर श्योर, बिकॉज जब वो टारगेट के ऊपर था तभी उसने ड्रॉप किया है ना। विल गो लाइक दिस, इट विल हिट मिस द टारगेट बाय एक्स, यहाँ हिट करेगा वो। तो एक्स कितना आएगा? एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा यू इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हॉरिजॉन्टल यू है, यू कितना है? 200 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम इज 20 सेकेंड, दैट इज एक्स विल बी 4000 मीटर। लो कर लो बात, इट मिसेस बाय 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। इंडियन मिसाइल में जो एरर आता है वो 0.5 मीटर के आसपास, इतना इतना एक्यूरेट होता है हमारा। अभी जो हमने पाकिस्तान पे हिट की थी मिसाइल्स, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, 200 मीटर पर सेकंड तो कुछ नहीं है, मैक 3 है वो। मैक समझते हो तुम? अगर किसी की स्पीड स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है तो 1 मैक होता है। वो स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? 340 मीटर पर सेकंड। एनीथिंग लेस देन स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड सबसोनिक। उसके जो ऊपर है फिर सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक हो जाता है। इंडिया एक मिसाइल बना रहा है, शौर्य, उसका नाम शौर्य है मिसाइल का। यस, सो इट हैज मैक 15 तक जाएगा, किसी के पास भी नहीं है वो इस समय। बहुत सारे मिसाइल्स तो ऐसी हैं जो कि इंडिया ने डिस्क्लोज भी नहीं किया अभी तक, वरना लोग जलने लगेंगे कि इंडिया इतना आगे कैसे चला गया। सो थैंक्स टू द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ऑफ इंडिया, जो कि दे आर स्टडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, बिकॉज एंटायर मिसाइल्स टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन दिस। तो एक्स आ गया 4 किलोमीटर। उसके बाद मैंने पूछा था व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी बाय विच इट हिट्स द, तो इसके लिए अपने सीधा सीधा फॉर्मूला था। अगर तुम्हें वेक्टर निकालना है तो वैसे आ जाएगा, यू आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना? तो यू इतना था 200 आई कैप, वी वाई था बेसिकली जी इंटू टी, जे कैप। तो वी वेक्टर हो जाएगा 200 आई कैप प्लस जी टी, जी 10 है ना? और टी की कितना आया था? 20। कमाल हो गया, ये भी सेम आ गया, तुम्हारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी ना, यही आ रहा है ना? Yes, sir. तो व्हेन यू फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैंने तो ऐसी वैल्यूज दे दी थी, वो अल्टीमेटली अच्छी आ गई वैल्यूज। 200 √2 मीटर पर सेकेंड आ गया। √2 इज 1.41, इसको मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा 282। हम्म, यही है। इतनी स्पीड से वो हिट करेगा, एट एंगल कितना आएगा? फिर वहां आपने G to T किया है? वी वाई जी इंटू टी तो आएगा, GS करेंगे क्या फिर? ये है ना फॉर्मूला। तो वी वाई इज यू, यू वाई तो जीरो था, हम्म, टाइम टी था, तो वर्टिकल वेलोसिटी जी टी हो जाता है। okay. So horizontal component and the vertical component both are equal. As a result, tan theta, the angle at which it hits the ground is, 45 degree. yes, Vy भी 200 है, U भी 200 है, 1, थीटा है 45 डिग्री। ठीक है, जिया, नंदिनी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Two particles are projected. Two particles are projected horizontally in the opposite direction. शौर्य पहले क्वेश्चन लिख लो। Two particles are projected horizontally in the opposite direction with velocities 3 meter per second and 4 meter per second. Then horizontally, Two particles are projected horizontally with velocities 3 meter per second and 4 meter per second in opposite directions from a common point under gravity. Under gravity.
find the time find the time after which find the time after which there will be there will be their velocity vector will be mutually perpendicular. Find the time after which their velocity vectors will be mutually perpendicular. Take g is equal to 10. Take g is equal to 10. क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो क्या करना है। ये वाले लिख लिया शौर्य? हम्म। Sir, what was, can you repeat the वन first line? मिनट Can you repeat the first line? The two particles are projected horizontally in opposite directions. उसके बाद एक line थी, that's the line I missed. With velocities 3 meter per second and 4 meter per second under gravity. Okay, fine. क्या हुआ? यू सेइंग समथिंग? क्वेश्चन पढ़ो चिल्ला के मन में, उसके बाद डिसाइड करो क्या करना है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया पहले तो बताओ मुझे। दो पार्टिकल्स को अंडर ग्रेविटी में हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया ऑपोजिट डायरेक्शन में। सपोज एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में u1 ले लेता हूँ, 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। दूसरा पार्टिकल ऐसे किया हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी को मैं -3 ले लेता हूँ, बिकॉज डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। ग्रेविटी है तो ये कैसे जाएगा? ऐसे फॉल करेगा, ये भी ऐसे फॉल करेगा। आफ्टर सम टाइम से टी, उनके वेलोसिटी वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं। मान लेते हैं ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ किया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर इसका है वी ए, और ये वेलोसिटी वेक्टर इसका है वी बी। ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट डॉट प्रोडक्ट यू हैव ऑलरेडी डन, यूज द कॉन्सेप्ट। वी का तुम्हें फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, वी ए वेक्टर वी बी वेक्टर का फॉर्मूला ऑलरेडी तुम्हें मालूम है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, हाँ पड़ेगी। पड़ेगी क्या? हाँ शायद एंड में। P की वैल्यू थोड़ा रूट में आ रहा है। हाँ P की वैल्यू रूट में आ रहा है। आने दो रूट, कि रूट से क्या घबराना है, रूट तो आना था तुम्हें निकालना। रूट 5 कितना होता है? 2.24। फिर रूट 6। पता नहीं। हाँ रूट निकालना आता है लॉन्ग डिवीजन से। हाँ नहीं, रूट 3 में ही आ रहे हैं तो। नहीं, याद तो एक अलग चीज है, रूट निकालना भी आना चाहिए। हाँ, 9th में सीखा था। हाँ सबको आता है ना, नंदिनी सिखा देगी अदरवाइज। मैं कई बार बता चुका हूँ रूट निकालना। अभी हमने वी वेक्टर का फॉर्मूला किया था ना, क्या था वी वेक्टर का फॉर्मूला शौर्य? UI + VY J कैप, बिल्कुल परफेक्ट है। और VY का क्या फॉर्मूला था? GT, याद है?
तो ये हो गया सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका U1 था, अब वैल्यूज डाल देंगे। इसका है U2I, एंड ये GT ही होगा। तो VA वेक्टर वुड बी -3I प्लस GTJ, इक्वेशन 1। VB होगा U इज 4I कैप प्लस GTJ, इक्वेशन 2। अब जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हम क्या करते हैं काव्या? इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, कौन सी कंडीशन अप्लाई करोगे? फिर cos theta equals to 0. डॉट So, प्रोडक्ट इज जीरो, डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर दो ना। When two vectors are perpendicular, their dot product has to be zero. okay. So according to the question, VA vector dot VB vector will be equal to zero. बात खत्म, आ जाएगा आंसर। यही सर किया है तो दिव्या। आनंद नहीं बोलो। ये पैरेलल का क्या था? पैरेलल में उनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम कर देते हैं अगर कंपोनेंट के फॉर्म में है, अदरवाइज उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर देते हैं। इफ ए पैरेलल टू बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी जीरो होगा। या अगर वो हमें कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा है A1I B1J C1K, बी दे रखा है A2I प्लस B2J प्लस C2K, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ I equal to this equal to this, the ratio of the coefficients is equal, ऐसा हो जाता है। दिस फॉर पैरेलल। तो VA डॉट VB जीरो कर दो। VA है हमारा -3I प्लस GTJ डॉट 4I प्लस GTJ इक्वल्स टू जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट में याद है क्या था? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A2, तो ये होगा -3 × 4 -12, ये माइनस, हाँ ठीक है, एम प्लस G² T²। तो T² कितना आ गया? 12/G²। रूट ले लो। रूट लेने के बाद T की वैल्यू आ रही है 2√3/10। तो 2 × 1.73/10, दैट इज 3-4 seconds. 0.34 सेकेंड, ठीक है। 346 मतलब 3.35 हो जाएगा राउंड ऑफ करके ना। 346, चलो ठीक है, चलने दो। सो आफ्टर दिस मच टाइम दे विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन से tan थीटा कैसे? नहीं, उनकी टोटल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है ना। कैसे? अच्छा, ये इसका थीटा फिर वो +90 × 180। आगे बढ़े अब। श्योर हो गया? राइट। रिवर्स स्विमर क्वेश्चंस, ये आया था जी तुम्हारे उसमें पेपर में, मैंने देखा। क्या सर? ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था ना? नहीं, तुम्हारा वो हिस्ट्री। रेन वाला क्वेश्चन आया था, वो भी करते हैं। रेल वाला, हाँ। हाँ, उसमें सब लोगों को घबराहट होती है, हम करते हैं अभी इसको भी। उससे पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करना है यूजिंग ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, तो हम क्या करते थे पैरेललोग्राम लॉ में? वी ड्रॉ द टू वेक्टर्स एज कोइनिशियल, याद है? अगर मैं दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो विल ड्रॉ देम एज कोइनिशियल वेक्टर्स, दोनों को
सेम टेल एक कॉमन पॉइंट पे रख दिया और दोनों को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या था? कंप्लीट द पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल बिटवीन देम गिव्स यू द रिजल्टेंट। तो ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आता था। ये सबको पता है। ओ, मैं नेम कर रहा हूं उसको बी एंड सी। माई क्वेश्चन टू यू इज, कैन यू टेल मी व्हाट इज ए बी वेक्टर? फाइंड वेक्टर ए बी in terms of A and B. Is it A minus B or B minus A? Hmm? A minus B? सोचो, think loudly. दिव्शा, B minus A. B minus A? जिया, तुमने किया? इसमें ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। शौर्य, तुमको तो पता है। अगर तीन वेक्टर हैं, अगर इसी में ट्रायंगल लॉ से करता सपोज, तो कैसे करते हैं ट्रायंगल लॉ में? फर्स्ट वेक्टर के टिप पे यू प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, एंड देन बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ द सेकंड गिव्स यू द रिजल्टेंट। मतलब ये होता है कि जिन दो वेक्टर का तुम्हें रिजल्टेंट निकालना है, उनका सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम होना मांगता है, और रिजल्टेंट ऑपोजिट सेंस में होता है हमेशा। जब भी हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, जैसे कि मैं बताता हूँ, दिस इज से वेक्टर एक्स, दिस इज वेक्टर वाई एंड दिस इज वेक्टर जेड। तो क्या रिलेशन होना चाहिए? दो कौन से दो वेक्टर सेम सेंस ऑफ रोटेशन में है? जेड एंड एक्स, एक के बाद एक। क्योंकि y ऑपोजिट सेंस में है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में देखो, तो क्या आंसर होना चाहिए? z प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई वेक्टर। तो दैट्स ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। यही था ना? अब जरा देखो, ओ ए बी ट्रायंगल को जरा कंसिडर करो। कैन आई से दैट ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर सेम सेंस ऑफ रोटेशन में आ गए, और ओ बी उल्टा हो गया उसके। तो व्हाट इज ओ ए वेक्टर? ए, दिस इज ए बी, एंड व्हाट इज ओ बी वेक्टर? बी। तो ए बी वेक्टर है बी माइनस है। ए बी वेक्टर इज बी माइनस है। अगर बी ए होता तो वो ए माइनस बी होता। तो दो वेक्टर अगर सेम सेंस ऑफ रोटेशन में है, तो उनका रिजल्टेंट ऑपोजिट सेंस में होगा, एंड बी ए वेक्टर वुड बी ए माइनस बी। काव्या, कोई डाउट है तो पूछ लेना। सर समझ आता है। तो अगर जब भी कोई पैरेललोग्राम होगा लाइक दिस, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होगा, तो उनका रिजल्टेंट तुम्हें मालूम है। उसका हमने मैग्नीट्यूड भी डेराइव किया था, इफ यू रिमेंबर। ए प्लस बी का मॉड कितना आता है नंदिनी? तो A square plus B square plus 2AB cos theta. राइट, तो ये इसका रिजल्टेंट भी था। लेकिन अगर मेरे को सपोज डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स निकालना है, आई वांट टू नो व्हाट इज ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब हुआ आई कैन सिंपली ऐड माइनस बी विद ए। और माइनस बी कैसे आएगा? सिंपली उसका डायरेक्शन उल्टा कर दो, है ना? तो बी का डायरेक्शन उसको उल्टा कर दो। तो अगर ये बी है, ये ए है, तो माइनस बी क्या होगा? दिस वुड बी माइनस बी। कंप्लीट द पैरेललोग्राम। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ए और माइनस बी का, वो ये होगा। तो दिस इज नथिंग बट ए प्लस माइनस बी, और ए माइनस बी, एंड दिस इज द सेम एज दिस। ये ए माइनस बी है, बिकॉज ये भी पैरेललोग्राम है। तो किसी भी पैरेललोग्राम में जिसकी दो एडजेसेंट साइड ए एंड बी हैं, एक डायगोनल ए प्लस बी होगा, दूसरा डायगोनल ए माइनस बी होगा। एंड लेट मी टेल दिस, ए माइनस बी ए प्लस बी से बड़ा हो सकता है? इज इट पॉसिबल दैट ए माइनस बी इज मोर देन ए प्लस बी? ये कंसेप्चुअल आ सकता है। इन व्हाट सिचुएशन the sum of two vectors is less smaller than
डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, बताओ सोचो. दे कैन बी इक्वल ऑल्सो. And let me tell you, b is not zero. A minus b equal to a plus b and b is not equal to zero. तब भी होगा ऐसा. Yes. अगर अभी ये लिख लिया ना सारा, हटाओ दूं. अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b, तो ये भी पॉसिबल है. थीटा तुम फाइंड कर सकते हो. क्वेश्चन आ सकता है फाइंड थीटा इफ दिस. फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b. करो, ट्राई करना एक बार, बताओ. दोनों साइड का स्क्वायर कर, हाँ, फॉर्मूले में डाल दो. ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. राइट साइड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर. हम्म. ये कट गया सारा. तो 4ab इक्वल कॉस थीटा इक्वल टू जीरो. ए बी कैन नॉट बी जीरो, 4 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. कॉस थीटा इज जीरो, दैट गिव्स यू थीटा इक्वल टू 90. तो अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनके सम का मैग्नीट्यूड और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा. बट माई क्वेश्चन रिमेन कि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड किस सिचुएशन में ए प्लस बी से बड़ा होगा. अगर वो दोनों ऑब्ट्यूस एंगल पे यस, व्हेन द एंगल इज मोर देन 90. सिंपल. व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज मोर देन 90, तो ऐसा होगा. एंड यू कैन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो. हाँ, नहीं, डायग्राम से वैसे पता लग रहा है. जैसे ये ए है ना, ये बी है, तो तुम्हारा ए प्लस बी तो इतना छोटा सा ही है. दिस इज द रिजल्टेंट ए प्लस बी. द अदर डायगोनल इज लॉन्गर and the other diagonal is nothing but this. उल्टा एरो लगाऊंगा तो a माइनस बी हो जाएगा. तो वेक्टर की कहानी ये है. वेक्टर में 2 + 2 भी 2 हो सकता है. एक क्वेश्चन करो अभी. A man is walking. A man is walking towards east, towards east with velocity 10 meter per second. A man is walking towards east with velocity 10 meter per second. He suddenly turns towards north. He suddenly turns towards north and keeps walking with the same speed. And keeps walking with the same speed 10 meter per second. लिख लिया. During the turn, during the turn, he takes 0.1 second. During the turn, he takes 0.1 second. मतलब टर्निंग में उसको 0.1 सेकेंड लग रहा है. फाइंड फर्स्ट पार्ट चेंज इन स्पीड. सेकेंड पार्ट चेंज इन वेलोसिटी along with the direction. तो चेंज इन वेलोसिटी जब निकालोगे along with the direction निकालना है. एंड थर्ड पार्ट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग टर्निंग. हिज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग टर्निंग. कर लो.
इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं v1, फाइनल वेलोसिटी इज v2, एंड वी आर सपोज टू फाइंड, पहले तो मैं स्पीड का निकालना है, चेंज इन स्पीड। चेंज स्पीड का मतलब है v2 माइनस v1, ये भी 10, ये भी 10, 0। चेंज स्पीड आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। The change in velocity will depend on, I वॉट? don't know. I understood acceleration, but that's all I got. ये चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v2 माइनस v1 वेक्टर निकालना है तुम्हें। v2 माइनस v1 वेक्टर फाइंड करना है। तो v2 माइनस v1 वेक्टर इज एज गुड एज फाइंडिंग v2 प्लस माइनस v1। तो मैंने अभी बताया था ना कि v2 वेक्टर में माइनस v1 वेक्टर ऐड कर दो। अगर दो वेक्टर का तुम्हें डिफरेंस निकालना है, v2 माइनस v1 निकालना है, तो एज गुड एज एडिंग माइनस v1। तो माइनस v1 कैसे आएगा? अगर ये v1 है तो ये हो गया माइनस v1। डायग्राम देख, नजर डालो, ठीक है। एंड यूज पैरेललोग्राम मेथड। एक वेक्टर v2 ऊपर की तरफ है, एक वेक्टर इधर की तरफ है। कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम बन गया, एंड दिस इज योर रिजल्टेंट। ये है v2 प्लस माइनस v1, ये आ गया हमारा। और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1 कैसे आएगा? ये अभी रिलेटिव वेलोसिटी में भी तुम्हारे काम आने वाला है सारा। ये होगा v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। यू नो v1 v2, यू नो थीटा, थीटा 90 है। What's बट 10 root 2? हाँ, बट चेंज इन वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन इज यूजलेस। So we have to find out angle. क्या डायरेक्शन है बताओ? 45 North, northeast, अरे, ये डायरेक्शन कौन सी होती है northwest. फिर? हम्म, नहीं, ईस्ट वेस्ट से बताना है तुम्हें। तो चाहे ये डायरेक्शन हो, चाहे ये सारी नॉर्थ वेस्ट कहलाएंगे, ठीक है। दिस नॉर्थ वेस्ट। फाइंड एक्सेलरेशन ऑल्सो। एक्सेलरेशन कैसे आएगा? देखो, इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकाला है, ये मैंने वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाला है। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वो स्पीड का डिफरेंस निकाला था। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। टाइम कितना दिया था मैंने? 0.1 सेकेंड। राइट। इसका डायरेक्शन भी नॉर्थ वेस्ट होगा। 100√2। 141 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरी अभी आवाज जा सकती है, वो बैटरी खत्म होने वाली है, अभी वो बैटरी लेने गया हुआ है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन? सो नाउ यू नो हाउ टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स एंड उनका डायरेक्शन ऑल्सो। अब हम आते हैं, ये लिख लिया, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। जो रेन और वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो करते हैं अब। यू ऑलरेडी नो दैट वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू को हम ऐसे लिखते हैं, v12, and it is like this.
v1 माइनस v2, जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो उसको माइनस करता है। ये है वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, एंड यू ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, अभी किया था। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। दिस इज मान लो a man is walking with a speed 4 meter per second. Rain is falling vertically with velocity 3 meter per second. तो when rain is falling vertically, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आदमी स्टेशनरी है, वो रेस्ट पे मूव नहीं कर रहा, तो रेन वर्टिकली कर रही है। बट नाउ इज वॉकिंग, ही इज रनिंग। तो अगर मैन इज रनिंग, सो एट व्हाट एंगल ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला, दैट्स अ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अब करते हैं, कैसे आंसर आता है वो करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल द मैन हैज टू होल्ड अम्ब्रेला, also find the velocity, also find magnitude of velocity of the rain, also find magnitude of velocity of the rain with respect to the man। दोनों पार्ट करने हैं तुम्हें, सारा मैंने गिव दे दिया है। मिल गया? नहीं तो बतले हैं, ये नहीं आएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ द रेन, ये पूछा ना मैंने, विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये मुझे निकालना है। तो डायग्राम बनाओ और सॉल्व करो। वी आर माइनस वी एम का मतलब हुआ एडिंग माइनस वी एम विद वी आर। डायग्राम बहुत जरूरी है, छोटा सा डायग्राम बनाओ, बट विदाउट डायग्राम जी, ऐसा क्वेश्चन आया था ना। तो वी एम इज टुवर्ड्स दैट साइड, तो आई डू माइनस वी एम की तरफ जाएगा, और फिर इसको पैरेललोग्राम मेथड से रिजल्टेंट निकालते हैं। ये है माइनस वी एम, पैरेललोग्राम मेथड में को इनिशियल बनाया जाता है हमेशा। ये हो गया वी आर, समझ लो। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मतलब एंगल इज 90 डिग्री। इसमें कोई डाउट है नंदिनी? मैन की वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट थी, तो माइनस वी एम हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। वी आर इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अब चुपके से पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दो, तो उनका रिजल्टेंट कौन बनेगा? ये। तो दिस इज नथिंग बट वी आर एम। दिस इज वी आर एम, velocity of the rain
विद रिस्पेक्ट टू द मैन। मैंने पूछा एट व्हाट एंगल विद द वर्टिकल, वर्टिकल से कितने एंगल पे मैं, वर्टिकल दिया था मैंने, हॉरिजॉन्टल क्या दिया था क्वेश्चन में? वर्टिकल। ये एंगल अपने को मांगता है अल्फा, ये अल्फा हो गया। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, बिकॉज भी रेक्टेंगल है ना। आ गया आंसर। कितना आ रहा है? 53 डिग्री। ओके लेट्स सी। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखूं मैं, तो इस साइड का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। वी आर है 3, और इसका 4। 4। टैन अल्फा कितना आएगा? 4/3। नाउ रिमेंबर दैट इन राइट ट्रायंगल ऑफ साइड 4, 3 एंड 5 जितने प्रोपोर्शन Hypotenuse में हो, हाँ। 5. Nothing much. हम्म, 53, 37, 90। तो 5 के ऑपोजिट 90 होता है, 4 के ऑपोजिट 53 होता है, और 3 के ऑपोजिट 37 होता है। तो टैन अल्फा वैसे ही 4/3 मोर देन 1 है ना। तो जब टैन 45 1 होता है, तो अगर टैन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एंगल 45 से बड़ा आएगा। सो अल्फा आ गया 53। सो ही हैज टू होल्ड द अम्ब्रेला एट दिस एंगल, ऐसे उसको जाना पड़ेगा। फिर तो जो लाइक जिस एंगल से रेन गिरी है उसी एंगल से वो अम्ब्रेला पड़ेगा नहीं। नहीं नहीं, रेन तो वर्टिकली फॉल कर रही है, उसके रेस्पेक्ट में किस एंगल पे फॉल कर रही है? हाँ उसको ये लगेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में वर्टिकल से 53 डिग्री एंगल पे, तो ऐसे भागना पड़ेगा उसको लगा के। मेरा PRM केस। यस, बिकॉज ही इज रीचिंग टू द रेन अर्लियर। अगर वो रेस्ट पे रहेगा तो सिर सिर गीला होगा, ऐसे भागेगा तो ज्यादा गीला हो जाएगा। होता है ना जनरली कि बरसात हो रही है तो यू रन, बट यू टेंड टू गेट मोर वेट, बिकॉज एंगल जो है ना रेन का, वो पूरी बॉडी को वेट कर देगा। दैट्स अ होल होल कॉन्सेप्ट। एंड वीआरएम का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? यही पूछा था ना मैंने। हम्म। वी आर स्क्वायर, वी एम वी आर के बीच का एंगल कितना है? 90। सो द रेन वुड अपीयर टू फॉल एट 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसके भागने से रेन की स्पीड बढ़ गई, और रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ गई, और एंगल भी चेंज हो गया, तो वो ज्यादा वेट हो जाएगा। देखो इसमें कोई डाउट है? काव्या, जिया, शौर्य, हो गया? समझ में आ गया? इनको वापस रिवाइज करना है घर पे जाके, तब जाके कुछ बात बनेगी, अदरवाइज तो हैप्पी बर्थडे होना निश्चित है। टेस्ट के मार्क्स आ गए? कब मिलेंगे? और क्वेश्चन करेंगे, पहले रिवर्स स्विमर का कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। स्विमर वांट टू क्रॉस रिवर, दो चीजें हैं। A man can swim with speed, say VM, in and in still water, speed of swimmer or man, and this is speed of river. So man can cross the river in two ways, या तो वो shortest distance से इसको क्रॉस करे, या फिर shortest time, डिपेंड करता है उसको कैसे क्रॉस करना है। तो कॉमन सेंस के लिए मेरे को बताओ, अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिवर को क्रॉस करना चाह रहा है,
उसको कैसे जाना चाहिए, मैं डायग्राम बनाता हूँ। आई विल जस्ट शो यू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर। रिवर का फ्लो ये है मान लो, एंड दिस गाय इज ओवर हियर। He wants to cross the river in the shortest by the shortest distance. Case number 1, ए ले लो, ए तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया, 1 ले लेते हैं। He wants to cross the river by shortest path. तो उसको कैसे स्विम करना चाहिए? डायरेक्टली जंप कर शॉर्टेस्ट जाए शॉर्टेस्ट पाथ will be सीधा only. सीधा, या लेफ्ट और राइट, या वो वेट करेगा रिवर रुक जाए, फ्लो करना Shortest path would be सीधा, but fastest would be going towards the left. No. ड्रिफ्ट करने की कोशिश करेगा, रिवर तुम्हें राइट में ले जाएगा। अगर मान लो मैं किसी चीज को ड्रॉप कर दूं यहाँ पे, तो फ्लो करता जाएगा सीधा ही, है ना? तो कभी बी पे रीच ही नहीं कर सकता। तो अगर हमें बी पे जाना है तो मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर की वेलोसिटी को मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब ही हैज टू स्विम इन सच ए वे दैट हिज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जस्ट कैंसिल आउट द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। वीएम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वीआर को कैंसिल कर दे। तो जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ वो वर्टिकल कंपोनेंट से बड़े आराम से डायरेक्टली ऑपोजिट क्रॉस करेगा। तो ही हैज टू स्विम एट एन एंगल थीटा विद द विड्थ ऑफ द रिवर लाइक दिस, जो हमने यहाँ पे बनाया है। तो उससे क्या फायदा होगा? यस, ही विल बी रीचिंग डायरेक्टली टू द ऑपोजिट पॉइंट। ये नेट वेलोसिटी बन जाएगी उसकी। कितनी होगी नेट वेलोसिटी पाइथागोरस यूज करके? वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। So net velocity in the direction of AB would be this. इसको तुम रिजॉल्व करके अगर वैसे करना चाहते हो तो वैसे भी हो जाएगा बहुत इजीली। ये Vm है, दिस इज थीटा। Vm के दो कंपोनेंट हो गए, Vm। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है हमेशा? कॉस। और दूसरा कंपोनेंट साइन। वी आर इज दिस। तो जब वी आर एग्जैक्टली Vm साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, तो मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी 0 हो गई तो वो सिर्फ Vm cos थीटा से ऊपर चला जाएगा। Vm cos थीटा से जाएगा ना। इस एंगल को मैंने थीटा लिया, तो Vm sin थीटा ने Vr को कैंसिल कर दिया। मैन का ये कंपोनेंट रिवर के इस कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एंगल है कंपोनेंट है वेलोसिटी का, Vm cos थीटा, उससे वो क्रॉस कर जाएगा। तो अगर मैं इस वे से करता हूँ तो एक तो फॉर्मूला ये बनता है मेरा, और यहां से साइन थीटा आता है Vr/Vm। और साइन थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। इसका मतलब वी आर हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू Vm। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है टू क्रॉस रिवर बाय द शॉर्टेस्ट पाथ। जब तक वेलोसिटी ऑफ द मैन इज नॉट मोर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो कभी भी क्रॉस ही नहीं कर सकता शॉर्टेस्ट पाथ, वो ड्रिफ्ट करेगा हमेशा। तो इन ऑर्डर टू, ये कंसेप्चुअल आ सकता है, इन ऑर्डर टू क्रॉस ए रिवर बाय द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस कंडीशन हैज टू बी ओबेड। मतलब मैन की स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा होनी ही चाहिए, अदरवाइज वो ड्रिफ्ट करेगा। और टाइम कैसे निकालोगे? टाइम बड़ा सिंपल है। टाइम निकालने का तरीका है डिस्टेंस अपॉन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी है Vm cos थीटा। अदरवाइज एक और फॉर्मूला भी है, यहां से देखो, यहां से फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस विड्थ ऑफ द रिवर बाय
इससे भी कर सकते हो तुम क्वेश्चन, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला टाइम शॉर्टेस्ट टाइम नहीं होगा। ही वोंट बी एबल टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम में कुछ और आएगा। इसको एक बार देख लो, इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो। He has to swim in the opposite direction to the river so that his horizontal component cancels the river velocity. तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एम साइन थीटा था, हमने इसको इक्वेट कर दिया वी आर के साथ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से वो रिवर को क्रॉस करेगा। तो टाइम के लिए वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी कर सकते हो। क्या देखो, हाँ, VM² माइनस VR² लिखा वो पाइथागोरस लगा दिया ना, इस वेक्टर और इस वेक्टर का ये हो गया ना, इस ये राइट ट्रायंगल है, है? तो वी यूज पाइथागोरस। तो हमने टाइम कैसे निकाला है? टाइम का सिंपल सा तरीका है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइम हमेशा कैसे आएगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट ये है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, ये इससे डिवाइड कर दिया। डिस्टेंस ये है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी, वीएम cos थीटा, उसे कर दिया। ठीक है। किस एंगल पे उसको स्विम करना है वो यहां से आ जाएगा। ही हैज टू स्विम एट एन एंगल sin थीटा व्हिच इज VR/VM। और अगर वो पूछते हैं व्हाट इज द एंगल फ्रॉम द फ्लो ऑफ द रिवर, तो उस केस में तुम्हें ये पूरा एंगल बताना है, 90 + थीटा। देखो फ्लो तो ये है ना, फ्लो ऑफ द रिवर इज दिस, 90 + थीटा हो जाएगा आंसर। रिवर की फ्लो के साथ, तो इस ये हो गया, समझ में आ गई? श्योर है संबित? नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट टाइम, इसके बाद उसको बहुत जल्दी है, जल्दी पहुंचना है। अगर जल्दी उसको पहुंचना है तो उसको रिवर की वेलोसिटी से भी हेल्प लेनी पड़ेगी। ही हैज टू टेक हेल्प फ्रॉम द रिवर एज वेल। तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, आंख बंद करो और परपेंडिकुलर टू द रिवर जंप कर जाओ। ऑलवेज स्विम एट एन एंगल 90 डिग्री टू द रिवर फ्लो। ये वी आर है, तो क्या होगा एज ए रिजल्ट, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? लेकिन वो ड्रिफ्ट हो जाएगा, ही वोंट बी एबल टू रीच टू द डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट। इतना उसको वापस वॉक करके आना पड़ेगा अगर उसको बी पे रीच करना है तो। he'll be drifting so much. So if he wants to cross the river in the shortest time, he has to jump perpendicular to the river flow. तो इस बार टाइम शॉर्टेज कैसे आएगा? मैंने बताया था, जिस डायरेक्शन की वो लेना है डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? वीएम। अगर मुझे बीसी लेना है तो बीसी की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? वी आर। अगर मुझे एसी लेना है तो एसी की डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है? कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो सेम आंसर आएगा। विल बी बेसिकली यूजिंग दिस। ये हम ड्रिफ्ट के लिए काम में लेंगे। बीसी इज द ड्रिफ्ट। अगर सब क्वेश्चन पूछा है बाय व्हाट डिस्टेंस ही ड्रिफ्ट्स, देन बीसी। टीएस निकाल लो फिर बीसी आ जाएगा। So to cross a river in the shortest time, one has to swim perpendicular to the flow of the river. ठीक है, क्वेश्चन लिखो। There's a river. There is a river of width
half a kilometer, which is flowing with the speed of 3 meter per second. A man can swim in still water with velocity 5 meter per second. Find 5 meter per second. Find first part, time taken to cross the river in the shortest time. Time taken by him to cross the river in the shortest time, and hence the drift also, and hence the distance by which he drifts. Distance by which he drifts. Second part, what angle with the flow of the river, at what angle with the flow of the river he has to swim so that he reaches to the directly opposite point. He reaches to the directly opposite point. Also find the time taken. कर लो. हो गया. वीएम कितना दिया था मैंने? 5. वी आर विड्थ ऑफ रिवर कितना था? 500 मीटर. फर्स्ट पार्ट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में टाइम कितना लगता है? D/VM, 100 सेकेंड, है ना? ड्रिफ्ट के लिए क्या करोगे? तो ड्रिफ्ट यू कैन यूज TS = DC/VR। ड्रिफ्ट का आ जाएगा आंसर 300 मीटर से वो ड्रिफ्ट करेगा। We basically use this equal to this. That is the drift. फिर सेकंड पार्ट क्या था? शॉर्टेस्ट टाइम। एंगल भी पूछा था ना मैंने। तो Angle शॉर्ट, of river, हाँ, flow of साइन river, थीटा इज VR by 35, VM. दिस इज 3/5, मतलब थीटा हो गया। 37 degrees, लेकिन योर आंसर वुड बी, 127 degrees. हाँ, बिल्कुल, मैंने पूछा था विद द फ्लो ऑफ द रिवर। तो अगर वर्टिकल से एंगल उसका 30 डिग्री है, तो फ्लो के साथ 90 ऐड हो जाएगा ना। तो 90 + 37। फिर टाइम भी पूछा था। 125 seconds. दिस टाइम, टाइम वही आ जाएगा D/अंडर रूट VM square minus VR square. कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से भी करोगे तब भी सेम आएगा, देख लेना। थीटा 37 है, D is 500, VM is 5 minus 3 square, T is 500/4, 125 सेकेंड। So as you can see that time is more. Shortest distance में टाइम ज्यादा लगता है। देखो जो आज किया इसमें कोई डाउट है अभी तक? एक बार गो थ्रू करो। असाइनमेंट के क्वेश्चन कर रहे हो? तो कोई आप एक डाउट है उसमें? first वाली स्लाइड दिखा सकते हैं। इससे पहले वाली? सिर्फ फर्स्ट वाली। कौन सा वाला? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टल जो भी था। ये हाँ हाँ, एक मिनट। मैंने टेस्ट कब रखा है तुम्हारा? वेडनेसडे को। सर आपने हमारे सेंटर का वेडनेसडे दोपहर में रखा तब तो स्कूल होता है जो नहीं टाइम नहीं, का। तो तुम लोग सैटरडे को दोगे ना। अच्छा ठीक है। तुम्हारा मैंने वेडनेसडे का रखा है, वो तो यहाँ वालों का है वेडनेसडे। उसमें लिखा वेडनेसडे अच्छा। शायद से। नहीं। तो हमें अगले सैटरडे देना है ना। हम्म साउथ एक्स का मैंने डे नहीं लिखा ना साउथ एक्स का। सैटरडे को देना तुम लोग, यहाँ वाले वेडनेसडे को दे देंगे। तो ठीक है। हाँ। प्रीवियस वीडियोस में कहाँ पे देख सकती हूँ? जो प्रीवियस, मैं जो मैंने मिस कर दी क्लास उसके वीडियो रिकॉर्डिंग में, कैन आई वॉच? वो वीडियो एक तो मैं तुम्हें पोर्टल पे लॉग इन कर दूंगा, उससे बेटर है तो वो उसमें देख लो ना तुम, NICS के उसमें जाके। ठीक है। यूट्यूब ओपन करो, 1 मिनट। हम्म। NICS इंस्टीट्यूट देखो, सर्च करो उसमें। ठीक है, मिल गया। इसमें फिर चैनल्स उसमें जाओ। वहाँ फिर वहाँ 11th फिजिक्स होगा। हाँ, मिल गया। ठीक है। 12th का पढ़ना है, वहां से 12th भी पढ़ सकती हो तुम। ठीक है, मेरे को मैथ्स ट्वेल्थ का का भी पढ़ना है। होता है वहां पे। मिल गया। ओके। ठीक है।
Thank you, Right sir. then, ending the class. See you on Wednesday. Same time, same place. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.